चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का एक मोस्ट वेलकम और स्वागत हमारे इस परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक में। तो एएलपी साइको का एग्जाम हो चुका है और कैसा हुआ है वो भी आप जानते हो कि किसी बच्चे का सर्वर नहीं काम किया, किसी बच्चे का कंप्यूटर हैंग हो गया, किसी बच्चे का माउस क्लिक नहीं किया, किसी बच्चे का मेमोरी स्टार्ट हुई तो फिर मेमोरी उसके बाद वो देखने के लिए फिर वो उसको टिक लगाने की जब बारी आई तो कहो 5 मिनट बंद हो गया। तो ये कई सारी समस्याओं के बाद साइको एग्जाम हुआ भी और कुछ बच्चों का रिशेड्यूल भी अभी करा गया है। अब रेलवे नोटिस देखे कब देती है, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जिनका पेपर सही हो गया है, जिनका पेपर अच्छा हो गया है, क्योंकि देखिए दो तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जिनका साइको ठीक तरह से हो चुका है, एक वो बच्चे जिनका साइको ठीक तरह से नहीं हुआ है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जिनका नहीं हुआ है तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि कृपया करके उन सभी बच्चों का एग्जाम कराया जाए जिनके साथ रियल में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, और टी स्कोर अधिक क्यों? सबसे पहली बात देखिए, अभी आप लोग सोच रहे हो कि इसका सब लोगों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। पहली बात तो ये भी है। क्यों? क्योंकि बच्चे देखो, अगर कुछ बच्चे जो फेल हो रहे होंगे और वो हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं पास वाले बच्चे बैठेंगे तो टी स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसा भी आ रहा है। पेपर कैंसिल, जो आप लोगों का सब बच्चों का पेपर कैंसिल नहीं होगा, यानी कि केवल जिनके सर्वर में प्रॉब्लम थी, जिनके माउस में, जिनका सिस्टम में दिक्कत थी, उनका री एग्जाम होगा। अब अगर मैं आपको बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि आपके पास 5 बैटरी पूछी गई थी। पहली बैटरी मेमोरी टेस्ट थी जिसमें आप लोगों को 24 क्वेश्चन दिए गए थे, यानी करने थे। 12-12 के 2 पार्ट में आपसे करवाए गए थे। अच्छा, इसमें क्या था कि 2 मिनट देखने के लिए, 2 मिनट करने के लिए, फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन, 2 मिनट देखने के लिए, 2 मिनट करने के लिए। मुद्दा यह है कि आपका टोटल काउंटिंग तो 24 से ही होगा। आप यहां से 2 ले आइए, यहां 12 ले आइए, मतलब यहां 12 ले आइए, वहां 2 ले आइए, तो आपका 14 नंबर ही काउंट होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये दोनों मिला के काउंट होगा। बैटरी 2 जो थी वो क्लॉक टेस्ट थी, उसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, लगभग 10 मिनट का समय दिया गया था। अच्छा, यहां पर बच्चे आपकी बैटरी 3 है हिडन क्यूब, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको करने थे, 10 मिनट का समय दिया गया था। यहां पर रिप्लेसमेंट ऑफ फिगर 60 क्वेश्चन थे, कुछ बच्चों के छूटे भी हैं, है ना। और सेम फिगर पहली बार मतलब थोड़ा चेंजेस करके दिया गया था। 72 क्वेश्चन, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर भी आई है। तो मेरे द्वारा यहां पे आपका जो, अगर आप इतने नंबर ले आते हो अगर अपनी हर एक बैटरी में, तो आप सेफ हो जाओगे। वो कितने? तो अगर आप बैटरी 1 के बारे में बात करोगे तो आप बैटरी 1 में, यानी कि मेमोरी में, अगर आपके नंबर 14 से 16 के बीच में है तो आपका ये मेमोरी वाला पार्ट, यानी कि बैटरी 1 आपकी क्लियर हो जाएगी। 14 से 16 के बीच में आपका टी स्कोर 42 बन जाएगा। इतने नंबर अगर आपके आ गए तो आपका टी स्कोर 42 बन जाएगा आराम से। ठीक है। क्लॉक में अगर हम बात करें तो बच्चों को स्क्रॉल करने की बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, लेफ्ट राइट करने में, और जल्दीबाजी में 1-2 सवाल हो ही जाते हैं। वैसे बच्चे तो 20 के 20 भी कर दिए हैं क्योंकि समय अच्छा खासा था, लेकिन तब भी अगर मैं यहां से आपसे बात करूं तो मैं 13 से 14 क्वेश्चन यहां पर जिनके सही हैं उनका स्कोर, टी स्कोर 42 निकल जाएगा। कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां पे अगर हम बात करें आपकी हिडन क्यूब में, सबने ही 50 के 50 की हैं, लेकिन आप जानते हो कि बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम मिनिमम में भी एंड में डाउटफुल ही थे, लेकिन मैंने अपनी क्लास में मिनिमम वाला पढ़ाया था। ठीक है, चलिए यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर मैं 34 से लेके 35 क्वेश्चन अगर आपके हिडन क्यूब में है तो आपका टी स्कोर 42 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें आपकी रिप्लेसमेंट ऑफ फिगर में, तो आपको बता दें हम यहां पे कि यहां पर अगर 40 से 42 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आपका टी स्कोर 42 निकल आएगा। और अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपके अगर 45 से अगर आपके 46 क्वेश्चन सही हैं तो आपका टी स्कोर 42 निकल आएगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इतने नंबर कट पीट कर आपके आ जाते हैं तो टी स्कोर 42 आपको लाना है, यानी कि टी स्कोर आपको कितना लाना है? 42। और ये आपका मीन वैल्यू पर डिपेंड करता है, यानी कि आपके शिफ्ट में कितने एवरेज हैं। और पेपर में जो यहां पर आपका बनेगा, आपका जो टी स्कोर, वो शिफ्ट वाइज बनेगा, ना कि बोर्ड वाइज, है ना। देखिए बोर्ड वाइज बनने में तो फिर दिक्कत होगा ना, क्योंकि बिलासपुर में सुबह भी पेपर हुआ है, बिलासपुर का शाम को भी हुआ है, प्रयागराज सुबह भी हुआ है, प्रयागराज शाम को भी हुआ है। तो अगर प्रयागराज सुबह वाले बच्चों का एक किसी चीज में टफ है और सुबह शाम वाली में आसान है तो फिर मैनेज कैसे होगा? तो शिफ्ट वाइज यहां पर बनाया जाएगा। तो ये नंबर है जो आपको मान के चलना है। अगर इतने नंबर है तो आप सेफ हो। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट के लिए आप सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। कोई समस्या हो तो डेली क्लास की पीडीएफ के लिए यहीं पे बच्चे आप लोगों को क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को?
ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद अगर आप लोग आगे की तैयारी कर रहे हो, यानी कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे टेक्स्ट बुक पर आप 6 रुपए में डेमो ले सकते हो। इसमें पास प्रो भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, 5 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। और 299 का बैच अगर आप लेोगे तो ये आपको 3 महीने का मिलेगा, जिसमें आपको पास प्रो मैक्स फ्री में मिलेगा। लेकिन कूपन कोड आपको डालना पड़ेगा चंदन, याद रखिएगा, कूपन कोड आपको डालना पड़ेगा चंदन, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने जो स्कोर बताया ये रही बात। और जिनके साथ गलत हुआ है, सरकार उनके एग्जाम को जल्दी कराए, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को पता चल जाए कि मेरा री एग्जाम होगा, क्योंकि अभी बच्चों को पता ही नहीं है किस किस का री एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं अगर आप लोग इस टी स्कोर से अगर आपको 42 लाना है और इस नंबर को आप अगर क्रॉस कर रहे हो तो आप कट ऑफ में आ जाओगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको और कुछ कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या चीज वीडियो चाहते हो, तो मैं उस पर जरूर चर्चा करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।